दोस्तों अगर आप अपने बच्चे का अपने किसी रिश्तेदार या जान पहचान का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर क्लास में और हर स्टेट के बच्चे का एडमिशन होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है और अब इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रिजल्ट कब, कहां से और कैसे मिलेगा। और अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अब आपको क्या करना है वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कई सारे बच्चों का नाम आ जाता है लेकिन उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं जिसके कारण उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो मतलब हालांकि साइट पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन भाई जो मेजर डॉक्यूमेंट है ना वो आपके पास होना चाहिए। तो इसी वीडियो में आपको वो क्लियर करूँगा। साथ में आपको टीचर्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, बट आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी आपका एडमिशन होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक, हर पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। चैनल पर पहली बार है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे लिखी है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं डिटेल से, है ना। सबसे पहले आपको चाहिए एक पीपी साइज यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, छोटी सी बच्चे की फ़ोटो हो वो आपको चाहिए, और नहीं है तो खिंचवा लीजिए। भाई एडमिशन से पहले अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखें। देखिए एडमिशन सबका होगा, है ना, किसी का नज़दीक वाले स्कूल में हो जाएगा, किसी का दूर वाले में होगा, सबका होगा। आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स पहले से रखें क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक लिमिटेड टाइम मिलता है और अगर उस टाइम तक आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। एक फ़ोटो होनी चाहिए बच्चे की। दूसरी चीज़ है SLC, मतलब स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। ऑब्वियसली आपने जिस भी क्लास से पढ़ा हो, जिस भी क्लास में पढ़ा हो, मान लीजिए आप 8वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 7वीं क्लास की SLC होगी, और ये हर किसी के पास होता है। ये बच्चे जिस आपने किसी भी स्टेट से पढ़ा हो, SLC स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि काउंटर साइन चाहिए। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं, हालांकि दिल्ली से भी हैं, तभी आपको काउंटर साइन की जरूरत पड़ती है। मतलब आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो उसमें साइन करते हैं और आपका वैलिड माना जाता है, और कई केसेस में ये चल भी जाता है, ठीक है। लेकिन 9th क्लास में थोड़ा सा सीरियसली इसे लिया जाता है। अगर आपके पास SLC ना हो तो आपको एक ऑप्शन में टिक करना है और वो है स्टडी एट होम, मतलब आपने घर में पढ़ा है तो आपका एडमिशन हो जाता है। ये एक ऑप्शन है, मतलब ये अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आपको चाहिए कि DOB प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ का। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, सबके पास हॉस्पिटल वगैरह से मिलता है आपको, और अगर आप घर में पैदा हुए हैं तो आप अपने जो भी MLA, विधायक है, सांसद वगैरह है, उनसे भी आप स्टैम्प लगा के वो भी चल जाता है। साथ में अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास पेरेंट्स की तरफ से भी सेल्फ डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट होता है कि इस बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट ऑफ बर्थ को माना जाए, तब भी आपका हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है आपके पास प्रमाण पत्र। अगला है आपके पास अंक तालिका। अब अंक प्रमाण पत्र आपको पिछली क्लास का चाहिए। फिर से आप 7वीं में एडमिशन ले रहे हैं तो 6ठी का चाहिए होगा, 6ठी में ले रहे हैं तो 5वीं का चाहिए होगा। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने स्टडी एट होम वाला ऑप्शन नहीं चूज किया है तो आपको अपनी मार्कशीट देनी पड़ेगी। इन केस किसी बच्चे के पास मार्कशीट नहीं होता है, वो गुम हो जाता है, तो क्या करें, तो आप जिस स्कूल से आपने पढ़ा उस स्कूल के लेटर हेड पे आप लिखवा लें, सारे सब्जेक्ट उसमें हो, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, कितने में से, और उसमें HOS प्रिंसिपल की स्टैम्प सिग्नेचर हो तो भी वैलिड माना जाता है, लेकिन स्कूल के लेटर हेड पे होना चाहिए। ये भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्कूल जब डॉक्यूमेंट देखेंगे तो कहेंगे ये नहीं चलेगा, तो भैया बिल्कुल चलेगा। और अगर कोई स्कूल नहीं चलाएगा ना तो क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अगला आपके पास आवास प्रमाण पत्र। आवास प्रमाण पत्र का मतलब होता है रेजिडेंस प्रूफ। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या हमारे पास दिल्ली का ही होना चाहिए। बिल्कुल दिल्ली का होना चाहिए, लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से तो क्या करोगे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रूफ हैं। उस प्रूफ में से कोई एक आपको होना चाहिए, और अगर आप वो भी नहीं है तो क्या करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आपका काम चल जाएगा वोटर ID कार्ड। पेरेंट्स का वोटर ID कार्ड हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें 8 चीज़ें हैं। तो पहला अगर मैं बात करूँ तो वोटर ID कार्ड होता है ना, वोटर कार्ड। पेरेंट्स का पहचान पत्र हो जिससे हम वोट देते हैं। दूसरा है आपके पास राशन कार्ड। तो ये राशन कार्ड तो सबके पास लगभग होता ही है, और दिल्ली का होना चाहिए, है ना। अब तो राशन कार्ड ऑल इंडिया वैलिड है, लेकिन उसमें एड्रेस दिल्ली का हो, ठीक है। और बच्चे का नाम उसमें होना चाहिए, ध्यान रखना, बच्चे का नाम उस राशन कार्ड में होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपके पास बिजली का बिल हो, बिजली का हो, पानी का हो या फ़ोन का हो, ये कोई एक हो, बिजली का बिल हो। यहाँ पर भी पेरेंट्स का होना चाहिए, है ना। भाई मान लीजिए दादा दादी हैं तो दादा दादी के साथ रहते हैं, सेम दादा दादी का नाम, दादा दादी के
साथ पापा का नाम हो तो पापा के साथ बच्चे का चल जाएगा। लेकिन ये ऐसा ना हो कि आप किसी किराएदार के यहाँ रहते तब क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद आपके पास हो सकता है आधार कार्ड। अब यहाँ पर आधार कार्ड मान लीजिए आपके पास दिल्ली का नहीं है तो चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास आउट ऑफ दिल्ली का आधार कार्ड है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर बच्चे का आधार कार्ड तो दिल्ली का लेकिन पेरेंट्स का बाहर का है, या पेरेंट्स का दिल्ली का बच्चे का बाहर का है। अगर दोनों का ही बाहर का तब भी चल जाएगा, है ना। क्या करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट हो, भाई पापा का पासपोर्ट हो, बच्चे का भी हो सकता है, या DL हो, ड्राइविंग लाइसेंस। पिताजी गाड़ी चलाते तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस वो दिल्ली का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, और एक है बैंक पासबुक। अब मैं आपको बता दूं, बैंक, हालांकि बैंक की डिटेल तो वैसे भी चाहिए होती है। अगर आपके पास दिल्ली में, देखो इनमें से कोई एक होना चाहिए, एक होना ही होना चाहिए इनमें से। मान लीजिए आपके पास पासबुक है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड जो है वो आउट ऑफ दिल्ली का है तो आपका चल जाएगा। आधार कार्ड आउट ऑफ दिल्ली का चल जाएगा, लेकिन जो बैंक पासबुक है ना वो आपके पासबुक में काम आ जाएगी, एंड दिल्ली का रहने वाला प्रमाण पत्र भी आपको हो जाएगा। मान लीजिए आपके भैया कुछ भी नहीं है तो आपको एक बढ़िया सा काम करना है। आप जहाँ भी आप किराए पे रहते हो आप रेंट एग्रीमेंट बनाइए। रेंट एग्रीमेंट जब आपका बन जाता है जिस भी एड्रेस का, उस एड्रेस पर आप रेंट एग्रीमेंट से आपका खाता वगैरह खुलवा लीजिए, कोई भी चीज़ बनवा लीजिए। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा तो आप आधार कार्ड बना सकते हैं, या आप राशन कार्ड बना सकते हैं, वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी बना सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी चुनाव का दौर है तो आपका वोटर ID कार्ड आराम से बन जाएगा, है ना। सबसे ईजी बताया मैंने आपको कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है। रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद ये इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा, और पासबुक बहुत जल्दी खुल जाता है रेंट एग्रीमेंट से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तब आपको एक जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सामान्य जाति से तो आपको कोई जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं तो क्या आपको जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप OBC हैं तो OBC आपको दिल्ली का होना चाहिए, आउट ऑफ दिल्ली का वैलिड नहीं माना जाता है ना, तो आप बना लीजिए। मान लीजिए आपके पास जन्म पत्र नहीं है दिल्ली का तो आप किसी भी विधायक वगैरह से आप करवा लेंगे तो ये भी आपका काम चल जाएगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, आप कोई डिसेबल्ड हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं, दिव्यांग हैं शारीरिक रूप से, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है वो भी, क्योंकि ये और ये आपका ना भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसके पैसे वगैरह मिलते हैं और गवर्नमेंट इसका काफ़ी सारा मतलब आपको फ़ायदा देती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे आपको करवाने हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए 3 साइकिल में दिल्ली गवर्नमेंट में फॉर्म निकलते हैं। पहली साइकिल का एडमिशन तो ओवर हो चुका है और इसका रिजल्ट आएगा आपका 29 अप्रैल को, ठीक है, 29 अप्रैल को। और 30 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, साइट पर ही रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कैसे चेक करेंगे उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, जहां आप हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 29, मान लीजिए इस साइकिल में आप फॉर्म नहीं भर पाए तो फिर एक नया साइकिल दोबारा से आपके लिए खुलेगा और वो सेकेंड साइकिल में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। उसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि सेकंड साइकिल के लिए डेट ओपन हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये 15 मई रहेगा, तो 15 मई से आप सेकंड साइकिल के लिए भी, 15 मई या 15 जून है शायद, है ना। तो जो भी करेक्ट डेट है, प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, बिजली का बिल नहीं चलेगा तब भी, राशन कार्ड है नहीं है तब भी चलेगा, वोटर ID कार्ड नहीं है तब भी चलेगा। अगर आपका एक बैंक अकाउंट आपका खुल जाता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपको स्कूलों में कहेंगे कि आधार कार्ड भी दिल्ली का होना चाहिए, तो उन्हें बोलें, अगर कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट करे तो उन्हें बोले भैया रिटर्न में लिख के दो कि हमारा एडमिशन इस प्रूफ से नहीं हो रहा। आप उन्हें बताइए कि आपने एड्रेस प्रूफ के लिए उन्हें क्या दिया है, बैंक की कॉपी दी है, पासबुक की कॉपी दी है। अब आधार कार्ड आपका चाहे जहाँ मर्जी का हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। और दिल्ली का है तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना बड़ा आसान होता है, आप जन्म पत्र बना लेंगे दिल्ली का तब भी चल जाएगा, है ना। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन्हें अपने पास रखिए। लेकिन देखिए फोटो आपके पास होनी चाहिए, SLC ना है तभी स्टडी एट होम से काम चल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र के लिए आप भाई अपने सेल्फ डिक्लेरेशन भी चाह सकते हैं। अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अगर आपने किसी स्कूल की डिटेल भरी है तो आवास प्रमाण पत्र के लिए कोई एक आपको चाहिए होगा इनमें से। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। अगली वीडियो में मिलें, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।